सो आइल्स लिसनिंग में 40 आउट ऑफ 40 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 9 बैंड इन आइल्स लिसनिंग आपने नॉर्मली अपने आसपास इंस्टीट्यूट्स में या ऑनलाइन देखा होगा कि मैक्सिमम बच्चों के आइल्स लिसनिंग में ही 9 बैंड आते हैं और इसे 9 बैंड मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्टूडेंट ने किन 10 टिप्स को यूज करके 9 बैंड हासिल किए। ठीक है, आप वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जब पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे आप आइल्स लिसनिंग का और मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टिप्स निकालकर आपके सामने रख दूंगा जो आपके जेन्युइनली काम आएगी 9 बैंड लेने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले टिप देखिए, जब भी आप लिसनिंग के लिए जाते हो या इंस्टीट्यूट में जाते हो, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि लिसनिंग को एनालाइज कैसे करना है। देखिए, जैसे टिप नंबर फर्स्ट इज एनालाइज द लिसनिंग फर्स्ट। अब एनालाइज करने से मेरा क्या मतलब है बच्चे? एनालाइज करने से मतलब है, देखिए लिसनिंग में 3 आपके सेक्शन आते हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन। अब ये कैसे डिवाइड होते हैं? मैक्सिमम 99.9% लिसनिंग में क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 पर्सन्स बात करते हुए सुनाई देंगे, सेकंड सेक्शन में आपको 1 पर्सन बात करता सुनाई देगा, थर्ड सेक्शन में आपको 3 से 4 पर्सन सुनाई देंगे और फोर्थ में फिर से 1 पर्सन सुनाई देगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करने स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता रहे भी फर्स्ट सेक्शन में 2 बंदे बात करेंगे तो वो अपनी कंसंट्रेशन उसी हिसाब से करेगा, 1 करेगा तो उसी हिसाब से करेगा, 3 से 4 करेगा तो उसी हिसाब से करेगा। अब थर्ड सेक्शन मुश्किल क्यों लगता है बच्चों को? एक तो एमसीक्यूज आगे और दूसरा 3 से 4 बंदे आगे, कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 से 4 बंदे लगाए हैं, ऊपर से एमसीक्यूज डाला है। कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक देखो, मैं इस चीज को बिल्कुल सॉल्व आउट कर दूंगा। अब ये चीज आपको बताई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपके पहले 2 सेक्शंस होते हैं ना, इनमें जो बातें आपस में करते हैं बंदे, चाहे फर्स्ट सेक्शन है चाहे सेकंड सेक्शन है, ये ज्यादातर आपके किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोशल टॉपिक के ऊपर, सोशल सोसाइटी की बातें, आसपास की बातें। जैसे फर्स्ट आपके में आ जाता है होटल के रिगार्डिंग, कोई रिसेप्शन के रिगार्डिंग, कोई बंदा कोई कैब बुक कर रहा है, कोई लाइक अपार्टमेंट बुक कर रहा है, ऐसी सोसाइटी की सोशल बातें। और थर्ड और फोर्थ में जो आपके बंदे बातें करते हैं उसमें वो बातें करेंगे स्टडी से रिलेटेड, या आप इसको कह लो एकेडमिक से रिलेटेड। मतलब इसमें जो बातें होंगी वो ज्यादातर आपकी 90% चांस है अभी ये एकेडमिक से रिलेटेड होंगी। आपने सुना होगा फोर्थ सेक्शन में वो लाइक साइंस की बातें करने लग जाते हैं, किसी इकोनॉमिक्स की बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, भी इसका जो इकोनॉमिक्स है ये ऐसे है वैसे है। या थर्ड सेक्शन में देखा होगा कोई लेक्चरर आ जाती है, स्टूडेंट से बातें करने लग जाती है। तो ये चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी। पहले 2 सेक्शन सोशल के ऊपर और सेकंड आपके लास्ट 2 सेक्शन स्टडी और एकेडमिक के ऊपर। अब इसका ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने बच्चे इसलिए बताया, आपको क्या करना है, सोशल और स्टडी से रिलेटेड जो स्पेलिंग्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। इस चीज से जो मेन चीज निकल कर यही आती है, अभी मेन मुद्दा स्पेलिंग का है। आइल्स लिसनिंग में सुन जाएगा, स्पेलिंग्स नहीं आती, फायदा ही कोई नहीं है सुनने का। स्पेलिंग्स के लिए ही मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर लो भी, मतलब मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग फॉर द सोशल टॉपिक, फॉर स्टडी टॉपिक, आपको बहुत सी स्पेलिंग्स मिल जाएंगी। आपको हर सिंगल स्पेलिंग आनी चाहिए और ये स्पेलिंग्स के लिए ही मैंने बताया क्योंकि सारी लिसनिंग टिकी स्पेलिंग्स पर है। तो ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं भी एनालाइज करो कितने पर्सन बात कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। आप इमीडिएटली आपको पता हो थर्ड सेक्शन आने वाला है, 3-4 बंदे बात करेंगे, मुझे उस हिसाब से कंसंट्रेट करना है, 1 बंदा बात करेगा उस हिसाब से कंसंट्रेट करना है। पहले 2 सेक्शन में आपकी सोसाइटी की बातें होंगी, लास्ट 2 सेक्शन में आपकी स्टडी एकेडमिक की बातें होंगी। कोई कंफ्यूजनली क्लियर इमेज, आपके बैंड पक्का
दूसरे बच्चों से ज्यादा आएंगे जिनको इन चीजों का नहीं पता। तो टिप नंबर फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। नाउ सेकंड, बहुत चीजें आपको पता चलेंगी, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। सेकंड इज, सबसे बड़ी चीज जो लिसनिंग के जो लाइक एग्जामिनर जानबूझकर डालते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। लिसनिंग, बच्चे चाहे लिसनिंग है चाहे रीडिंग है, कोई भी रीडिंग 40 के 40 क्वेश्चन आसान नहीं होते, 40 के 40 क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, ऐसे ही सेम रीडिंग में होता है। अब वो करते क्या है, उन्होंने करना है, उन्होंने आपको करना है डिस्ट्रैक्ट। अब वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट सिर्फ 10% होगा। मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और वही 4-5 क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस और स्कोर को नीचे लेके जाएंगे। अब वो 4-5 क्वेश्चन कहां पर है ये आपको नहीं पता। वो पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो 10वां भी हो सकता है, वो 13th भी हो सकता है, वो 25th भी हो सकता है, वो 40th भी हो सकता है। अब डिस्ट्रैक्शंस कैसी, बोलेंगे कुछ, आंसर कर देंगे चेंज, आंसर के जो ऑप्शंस या कुछ भी होंगे उसमें ही लिख देंगे कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लिखूं, मान लीजिए मैं अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, स्टूडेंट, और मैं उससे फोन पे बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरा स्टूडेंट मेरे को मिलना चाहता है और वो कहेगा भी लाइक सर आप कब, मान लीजिए हमने डिसाइड किया भी हम रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, तो मैंने उसको कहा भी मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा, आई विल बी रीच एट रेलवे स्टेशन एट 5 o'clock। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, when do, मान लीजिए XYZ कोई पर्सन है ना, रीच एट स्टेशन, ठीक है। ऑप्शंस आ गए 5 o'clock, 5:30 o'clock, 6:30 o'clock एंड D is 6 o'clock। ओके, मैंने पहले तो उसे बोल दिया आई विल बी रीच एट द स्टेशन एट 5 o'clock, ठीक है। जो भी बच्चा लिसन कर रहा है उसने 5 बजे सुन लिया और जल्दी से जल्दी लगा दिया। लेकिन उसके बाद आती है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस के लिए वर्ड यूज होते हैं जो आपके कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर, जैसे ओ सॉरी, हाउएवर, बट, ऐसे वर्ड्स। फिर मैं कहूंगा ओ सॉरी आई हैव सम वर्क at that time so I will reach at the station 1 hour after the time I said before। मैंने आंसर कर दिया चेंज। पहले मैंने 5 बजे बोला, फिर मैंने कहा सॉरी मुझे थोड़ा काम है, मैं तो भाई स्टेशन 1 घंटा बाद पहुंचूंगा। जो टाइम मैंने पहले बताया था 5, अब मैं कोई टाइम नहीं बोल रहा, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी। मैंने 5 बोला था लेकिन अब मैं इससे 1 घंटा बाद, मतलब मेरा करेक्ट आंसर है 6 ना कि 5। इसमें मैंने 6 बोला भी नहीं लेकिन फिर भी 6 आएगा, यही तो डिस्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है बच्चे। डिस्ट्रैक्शंस के लिए कॉन्ट्राडिक्ट कनेक्टर्स यूज करते हैं, और मैं आपको ये कहूंगा कि जल्दी जल्दी सुन के आंसर मत लगाएं, थोड़ा सा सुने, पेशेंस रखें और फिर आंसर लगाएं। तो इस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलेगी, तो आपको इनसे भी बचना है। नाउ टर्निंग टू आवर टिप नंबर 3। टिप नंबर 3, ये मेरी टिप है स्पेशली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, दैट इज इमेजिन योर आंसर। देखिए विजुअलाइजेशन मैं हमेशा बोलता हूं आपकी रीडिंग में, वो मैं लिसनिंग में भी यूज करता हूं। देखिए विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट तगड़ी चीज है। विजुअलाइजेशन को मैं एक फिल्टर की तरह यूज करता हूं रीडिंग और लिसनिंग दोनों में। अब लिसनिंग में कैसे यूज होगी, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक, स्पेशली क्योंकि ये फिलअप्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फिलअप आता है, उसको जब आप रीड करते हो ना, आपको उसका पहले अंदाजा लग जाता है भी ये आंसर आएगा, ये कैसा आंसर होगा, मतलब कौन से जोन का आंसर है। मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया ए गार्डनर वांट टू रिप्लेस डैश फ्रॉम द गार्डन इन द गार्डन।
अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं सोचते, उनका ध्यान होता है मैं सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दूं। ठीक है, कीवर्ड्स गार्डनर, गार्डन, ओके, अब वो गार्डन और गार्डनर को सुनेंगे, कुछ नहीं ध्यान दिया। अब एक अच्छा जो बच्चा है जिसको पता है अभी विजुअलाइजेशन का यूज कैसे करना है, वो इसमें क्या देखेगा, वो देखेगा अभी गार्डन की बात हो रही है, गार्डनर की बात हो रही है और गार्डन से रिप्लेस करना है, मतलब फिल्टर लग गया भी, ऐसा यहाँ पे कोई चीज आएगी जो गार्डन से रिप्लेस होगी। अब गार्डन में क्या हो सकता है, गार्डन में ट्रीज आ सकते हैं, टेबल या चेयर, कोई ग्रास या कोई फ्लावर या कोई फाउंटेन, मतलब ऐसी चीज जो जो गार्डन में, उसके माइंड में अब गार्डन का फिल्टर लग गया है। अब उस बच्चे के माइंड का बस माइंड तभी क्लिक करेगा जब गार्डन से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाएगी, इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन पीछे 2-3 हफ्ते पहले ये क्वेश्चन था, एक दो बच्चों ने यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ था, लाइक मुझे याद नहीं, मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ ऐसी चीज जो मतलब गार्डन से रिलेट ही नहीं हो, मान लीजिए मैंने पेन लिख दिया, अब गार्डनर पेन क्यों रिप्लेस करेगा, ये होती है अभी जिन बच्चों का ध्यान नहीं होता, बस उन्होंने कीवर्ड्स देखे, बस जो सुना लिख दिया, दैट इज, मतलब ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता आपके फिलअप से। तो ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय, अब ताजमहल किसने बनाया, अब यहाँ पे यहाँ तो एक ग्रुप का नाम आएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन का, यहाँ एक पर्सन का, मान लीजिए या तो शाहजहां आएगा या फिर आएगा मुगल्स। ठीक है, फिल्टर लग गया, जब भी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम आएगा माइंड क्लिक करेगा, और कुछ आना नहीं है, बिल्ट तो कुछ भी तो लिख नहीं सकते। तो ये चीज है, इमेजिन योर आंसर्स बिफोर राइटिंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर लिसनिंग जब आपको मिलती है उस टाइम जो होता है उस टाइम में अपने आंसर को इमेजिन करें, बहुत से फिल्टर लग जाएंगे, करेक्ट आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टिप नंबर 4, कई बार बच्चे क्या होता है, कई बार आपको ज्यादा जो बच्चे डीपली रीड करते हैं ना वो चीज भी अच्छी नहीं है, डू नॉट रीड टू डीपली, बहुत ज्यादा डीपली रीड करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक एक वर्ड को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत से बच्चे हैं जो हर एक सिंगल लाइन और हर एक वर्ड को ऐसे, मान लीजिए थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑप्शंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक एक वर्ड को पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक सो जो आपको टाइम मिला है उसमें आप 3 क्वेश्चन भी रीड कर पाओ, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप सिर्फ कीवर्ड से मैच कर सकते हो। सो एमसीक्यूज जब भी आपको आए, आपको हमेशा उनके कीवर्ड्स को जल्दी जल्दी से उसको कर लेना है मार्क, दैट्स इट। आपको हर सिंगल लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा भी नहीं होगा। बहुत बच्चे हैं, 50% बच्चे ऐसा करते हैं। सो डू नॉट रीड टू डीपली, टाइम खराब होगा, कॉन्फिडेंस भी नीचे जाएगा। सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करें, अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है, उसके ऑप्शंस बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो यू हैव टू ओनली पे अटेंशन ऑन योर कीवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 5, लर्न स्किपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 50 से 60% लिसनिंग इसी पर टिकी है। अब मान लीजिए मैं हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे, मुझे सुन रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैं यहाँ पर रीड भी कर रहा हूं, ये मेरा 6 क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर ढूंढ रहा हूं, और मुझे नहीं पता चला, आंसर निकल गया। अब मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, 7th भी गया, अब फिर मैं 7th पे भागकर आया, उतने में वो 8th पे चला गया, 8th भी गया, मतलब एक क्वेश्चन के चक्कर में 6th के चक्कर में 6th भी गया, 7th भी गया, 8th भी गया, 3 क्वेश्चन इकट्ठे चले गए। आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा, आप लिसनिंग कर ही नहीं पाओगे। आपका एग्जाम गया, आपके जो 16-17-18 हजार रुपया गया, आपका जो अगर टिका हुआ भी एक ही अटेम्प्ट था आपने आपके घर को, आपका वो भी गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किपिंग। स्किपिंग, अगर मेरा 6th क्वेश्चन चल रहा है
मुझे 6th क्वेश्चन का आंसर का पता नहीं चला, मैं उसी टाइम इसको यहीं पे छोड़ूंगा, अभी जा तू दबा हो, मैं जल्दी से मूव करूंगा अपने 7th क्वेश्चन की ओर, मैं इसके ऊपर नहीं बैठा रहूंगा। यही चीज बहुत से बच्चे करते हैं, आंसर्स गलत करते हैं, फायदा कोई नहीं है, ऐसा नहीं करना आपको। अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिला वहीं पे छोड़ो, उसी टाइम 1 सेकंड का भी नहीं सोचना भी हाँ भी एक बार मैं दोबारा सोच लूं क्या था, नहीं। थोड़ा बहुत अंदाजा है तो उनको कोई मार्क कर दो भी, ये हो सकता है बाद में सोचेंगे, लेकिन उसी टाइम उसको वहीं पे छोड़ना है और 7th पे जाना है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो स्किपिंग करनी सीख लो, बहुत अच्छे से बहुत सारे काम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के पीछे 39 को खराब मत कर लेना, 39 पे भी 9 बैंड ही आएंगे अगर एक रह जाएगा, अगर आप करने वाले हो तो स्किपिंग सीखो। नाउ नेक्स्ट इज टिप नंबर 6, पे अटेंशन ऑन सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आइल्स लिसनिंग में भी। कैसे? बहुत से क्वेश्चंस हैं स्पेशली इन एमसीक्यूज, जो वो बोलते कुछ हैं, ऑप्शन कुछ दिया होता है, लेकिन वो उसका सिनोनिम होता है। तो आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, मान लीजिए राम है, राम वॉक्स to gym by road, no, walks to gym through school, स्कूल से होता हुआ वो जिम जाता है, कुछ भी। अब मान लीजिए ये आपको सुनाई दिया है, ये आपने लिसन किया है, क्वेश्चन आ गया हाउ डू राम गो टू द जिम, कैसे जाता है? नंबर ए बाय बस, नंबर बी बाय कार, नंबर सी ऑन फुट, नंबर डी कुछ भी बाय साइकिल। अब यहां पर है वो करता हुआ जाता है, अब वो क्या होगा? दैट इज द सिनोनिम ऑफ ऑन फुट। तो इस तरीके से सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिसनिंग के लिए भी, आपके एमसीक्यूज के लिए भी। तो आपको सिनोनिम्स आने बहुत जरूरी है, ठीक है? ये आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, आपको आंसर चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा, आप वॉक्स ढूंढते रह जाओगे। तो सिनोनिम्स आने बहुत जरूरी है, सेंस पता करनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की सेंस किस टर्म में जा रही है, अगर आपको ज्यादा पता नहीं चल रहा तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेवंथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप नीचे वाली जितनी भी टिप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अपने माइंड में फिट कर लें। देखिए, मैनेज द टाइम, टाइम स्पेशली इन एमसीक्यूज। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपका सेक्शन 3 होता है ना, उसमें क्या होता है, लॉन्ग टेल के एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग टेल एमसीक्यूज। उसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ऑप्शंस हैं इतने बड़े बड़े, बी सी डी, ऐसे आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 3 4 5। अब आप ये कहो भी जो टाइम 3rd सेक्शन में होगा उसमें सारे ऑप्शंस या सारे को मार्क कर लोगे, कीवर्ड ढूंढ लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक आप एक बार उनको नजर से निकाल नहीं लेते या कीवर्ड्स मार्क नहीं कर लेते, आंसर नहीं लगेगा। अब इसका सही तरीका देखो, देखिए सेक्शन जो फर्स्ट है ना, वो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, उसको जल्दी से आप देख सकते हो इजिली, 30 सेकंड नहीं लगेंगे, 10 सेकंड में उसको देख लोगे आप। और अगर ना भी देख सको तो वैसे भी आंसर लग जाते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम इसका निकाल कर इसको दे देना है 3rd सेक्शन, ठीक है? जिसमें मान लीजिए आपने 1 या 2 क्वेश्चन रीड कर लिए, सेम सेक्शन 2nd का भी थोड़ा सा टाइम निकालो और फिर इसको दे दो, फिर इसमें 2 क्वेश्चन रीड कर लिए, और 3rd सेक्शन के टाइम में आप इजिली दोबारा इसको एक बार कंप्लीट रीड कर सकते हो, जो जिसमें आपको 30 सेकंड मिलते हैं 3rd सेक्शन में। तो ऐसे अगर टाइम मैनेज करना सीख लोगे तो 3rd सेक्शन जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, कहीं ना कहीं उनको रीड करने के बाद, उनके कीवर्ड्स मार्क करने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, और आंसर करेक्ट की प्रोबेबिलिटी या सही आंसर ढूंढने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी
जितना आपने उसको अच्छे से मार्क या कीवर्ड मार्क किए हैं या उसको रीड किया। तो थर्ड सेक्शन का टाइम आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम फर्स्ट का, थोड़ा सा सेकंड का, और थर्ड का सारा इसको देकर इसको कहो भी लो जी सारा रीड कर लिया, और आपका टाइम मैनेज हो जाएगा और एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं। नाउ आपकी 8th टिप, ठीक है। 8th टिप मैं वैसे पहले बता चुका हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैंने बतानी है, यह है आपकी स्पेलिंग से। पे अटेंशन एट स्पेलिंग। एक चीज मैं यहां पर आपको बताता हूं, देखिए स्पेलिंग तो चलो मैंने आपको बताई है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं, जब आपको लिसनिंग मिलती है जल्दी जल्दी से वहां पे आंसर्स लिखे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो आपकी आंसर शीट दी होती है जिसमें ट्रांसफर करने हैं उसमें स्पेलिंग, तो ट्रांसफर करते टाइम ये गलती आपको नहीं करनी। क्या होता है, अभी कई बच्चों की राइटिंग कैसे होती है, कईयों की कैसे, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, आपने हमेशा बोल्ड लेटर्स में ही लिखना है आंसर, ठीक है। क्यों, कई बार क्या होता है, कई बच्चा ए ऐसे डालता है, कोई कोई बच्चा ए कैसे डालता है, कर्सिव या कुछ भी ये आता है ना, जब ये चीजें अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है उसमें आपकी गलती के रूप में बिल्कुल आ जाती है सामने, अगर आपने सही भी लिखा हो तो ट्राई करो, ट्राई क्या 100% लिखना ही बोल्ड लेटर्स में। और सबसे बड़ी गलती कई बार क्या हो जाती है ना, बच्चे की गलती ये हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे आंसर्स हैं, ठीक है, कई बार दूसरे का आंसर ये लिखा गया, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, मतलब ऊपर नीचे आंसर हो गए फिर भी गए। यहाँ पर क्या लिखा है, सही लिखा है, ये मैटर नहीं करता, इसमें सही लिखना पड़ेगा, तो वो स्पेलिंग्स आपको सही लिखने पड़ेगी, आपको एस या ई एस की गलती नहीं करनी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने सर्च करना है गूगल पे जाकर और लिखो मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स इन आइल्स लिसनिंग, पहली पहली वेबसाइट आएगी, उसको खोलो, 100 से 150 स्पेलिंग्स हैं उसमें, और उन 100 से 150 में से 3-4 भी अगर आपकी लिसनिंग में आ गई, आपका काम पार है। 5.5 वाला 6 पहुंच जाएगा, 6 वाला 6.5, 7 वाला 7.5, 8 वाला 8.5 पहुंच जाएगा, अगर 2-3 भी आ गई तो करना क्या है, ये 100 से 150 स्पेलिंग्स को सिर्फ रीड करो, याद मत करना, 20 से 25 दिन रीड कर लो, ऑटोमेटिक फिट हो जाएंगी, और इसमें से आपको 2-3 स्पेलिंग्स आनी ही आनी है। तो क्या मैंने बताया, एक तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखो, दूसरा ट्रांसफर करते टाइम गलती मत करना, ऊपर नीचे आंसर एस या एस की गलती छोटे लेटर्स में आंसर मत लिखना, और ये जरूर कर लेना मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स कर लो, 2-3 अगर भी आ गई इसमें से आपका काम पार है, स्पेलिंग्स ही मेन, आपकी स्पेलिंग्स पे ही लिसनिंग टिकी हुई है, तो इस चीज का ध्यान रखो। अब बात करते हैं 9th। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेज बनते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं क्या जल्दी होती है लिसनिंग खत्म करने की, पता नहीं क्या होती है, सो डोंट बी वेरी क्विक। कई बच्चों को क्या लगता है, जो चीज मैंने पहले सुनी वही आंसर है, कभी भी पहले बोला हुआ आंसर हमेशा सही नहीं होता, जैसे मैंने पीछे भी एक ट्रिक में बताया है, टिप में भी, पहले बोलकर वो चेंज कर देते हैं, तो आपको इतना भी फास्ट नहीं बनना, कोई जल्दी नहीं है, आपको पहले अच्छे से बात कंप्लीट होने देनी है, जो भी बंदा या पर्सन आप बोल रहा है उसकी बात कंप्लीट होने दें, कोई भी ऑप्शन है या आंसर्स है उसको एक बार ऐसे लिखने या उसको टिक कर लें, हाँ भी ये हो सकता है, लेकिन उसको कंप्लीट होने दें, थोड़ा पेशेंस रखें, फाइनल आंसर उसके बाद लगाएं, ठीक है, फाइनल आंसर उसके बाद लगाएं, इतनी भी तेजी मत करें कि आपका आंसर ही गलत हो जाए। हमेशा नहीं मैं कह रहा, हाँ भी कई बार पहले बोला हुआ आंसर सही भी होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, तो आपको पेशेंस रखनी है, एंड तक बंदे की बात सुननी है, पर्सन की बात सुननी है, फिर फाइनल आंसर में पहुंचना है। अगर आप 9 बैंड लेना चाहते हो, एक एक चीज पे ध्यान रखना होगा, ज्यादा आप तेजी मत दिखाएं, ठीक है, अच्छे से सुने ताकि क्लियर सुने, आपको फिर ही फायदा है, ठीक है। नंबर 10 और लास्ट, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, पे अटेंशन ऑन इंस्ट्रक्शंस। यार इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी हैं, फिलअप्स दिए होते हैं, बच्चे ने सीधे फिलअप्स पे आए,
कीवर्ड्स मार्क किए, ऊपर क्या लिखा है पढ़ा ही नहीं। और भी क्वेश्चंस होते हैं ऊपर क्या लिखा है पढ़ा ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड है, 2 वर्ड है, क्या है, कितने वर्ड का आंसर लिखना है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बाद में आंसर जब फाइनल आपके पास आता है भी हाँ भी मैं तो ये लिख रहा है, ऊपर देखो यार ये तो 2 वर्ड था, मैंने तो 1 लिख दिया, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए यहां पे लिखा है 1 वर्ड एंड 1 नंबर एंड 2 वर्ड्स, मान लीजिए ये लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, एंड और में फर्क ही नहीं पता बच्चों। बच्चे एंड का मतलब होता है दोनों आएंगे, जैसे एक नंबर भी आएगा 2 वर्ड्स पे, जैसे 10 रेड पेन, अब ये एक नंबर भी आ गया और ये 2 वर्ड्स भी आ गए। अगर और लिखा है ना यहाँ पे, तो और का मतलब है यहाँ तो सिर्फ एक नंबर आएगा, यहाँ तो अकेला 10 आंसर आएगा, या फिर 2 वर्ड्स, या फिर रेड पेन आंसर आएगा। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अभी एंड है या और है, कितने वर्ड्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, एंड है या और है। हो सकता है आज की जो लिसनिंग्स हैं होती हैं उसमें ये चीजें ना हो, लेकिन पहले बहुत होती थी। लेकिन आपको फिर भी ये चीज का पता होना जरूरी है। अभी इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी हैं, इंस्ट्रक्शंस को हमेशा रीड करें। बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, 50% बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है। एंड मैं एक चीज आपको बता दूं, वैसे तो मेरी क्लासेस होल्ड पे हैं, जैसे ये चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ना, उसी तरीके से जो भी बच्चे लाइक फॉरेन कंट्री में है या इंडिया में है जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अपने आईएलटीएस राइटिंग का एक कोर्स डिजाइन किया है। मेरी 3-4 साल की मेहनत है उसमें टास्क 1, चाहे कोई बच्चा जीटी का है, चाहे कोई बच्चा एकेडमिक का है, जितने भी टाइप के टास्क 1 और जितने भी टाइप के टास्क 2 है ना, उनके ऊपर 1-1 घंटे की इतनी डिटेल में वीडियोस है ना, इसमें आप कहोगे भी सर ऐसी वीडियोस कभी देखी ही नहीं। प्रॉपर इंट्रो से शुरू होऊंगा मैं, लाइक ये नहीं पढ़ के जाऊंगा, नहीं, लिखूंगा आपके सामने। उन वीडियोस में लिखता हूं मैं, इंट्रो ऐसे लिखनी है, कंक्लूजन ऐसे लिखना है, एग्जांपल्स ऐसे डालने हैं, बीपीज ऐसे लिखने हैं, हर सिंगल टाइप के टास्क 2, हर सिंगल टाइप के टास्क 1 के ऊपर डिटेल वीडियो। ये तो एक अलग चीज। इसके अलावा जो वीडियोस उसमें है, मैं आपको आईडीपी की वेबसाइट पे लेकर जाऊंगा, वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा। ये देखो जो मैं बोलता हूं ना, विदाउट यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, विदाउट यूजिंग वोकैबुलरी, वेबसाइट के ऊपर आपको दिखाऊंगा भी। ये देखो वेबसाइट ने बोला है, आपको सैंपल्स दिखाऊंगा, सर्टिफाइड टीचर्स के सैंपल दिखाऊंगा। तो इतनी डिटेल में वीडियो ना ही मेरे यूट्यूब में वो मैंने डाली है, वो सिर्फ कोर्स के लिए। मेरा पूरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे बोलते हैं ना कि गोल कर पिला दिया, वो चीज है। ये तो अलग। इसके अलावा 9 बैंड के ओरिजिनल आईडीपी सर्टिफाइड सैंपल आंसर्स, टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के, मैं कहता हूं भी ये बच्चे ने 30 से 35 आपको मिलेंगे आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने जो सैंपल्स लिखे हुए हैं, जितने भी टाइप के टास्क 1, जितने भी टाइप के टास्क 2 होते हैं, उनके सैंपल आंसर्स, हर एक सिंगल टाइप के टास्क मिक्सर है सारा। अगर ये सैंपल्स और ये वीडियोस देख ली, मैं गारंटी लेता हूँ 7+ बैंड की, जिनको जो कह रहे हैं मुझे राइटिंग मुश्किल लगती है, इसके बाद राइटिंग मुश्किल नहीं लगेगी, इतनी मेरी गारंटी है। जिसने ये कोर्स कर लिया वो ना ही कोई वीडियो देखेगा, ना ही कोई क्लास ज्वाइन करेगा, सीधा एग्जाम में जाकर बैठ जाए, जितना स्कोर चाहिए उतना मिल जाएगा, जितना अच्छे से करोगे उतना स्कोर मिल जाएगा। ये तो बात है राइटिंग की, लेकिन फिर भी मैंने उसमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के एग्जाम लेवल के पीडीएफ्स डाले, ओनली पीडीएफ्स मिलेंगे। लिसनिंग के वो ओनली पीडीएफ्स हैं, ऑडियो नहीं, ऑडियो यूट्यूब पे मिलेगी। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए, गारंटी है मेरी। कोर्स का जो प्राइस है 1000 है। ये इसलिए 1000 है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगी है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत ज्यादा मेरा टाइम और सारा कुछ इसमें लगा है, मेरी पूरी मेहनत है, इसलिए 1000 वर्थ है। पर मेरी गारंटी है बैंड आएंगे, और बहुत से बच्चों ने बाय किया है, स्कोर आया भी है। ठीक है, हाईली रेकमेंड करता हूं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी चैनल कर लें सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो, जिसको भी लिसनिंग में 9 बैंड लेनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।